हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, जिसके 2 लाख का खर्चा आया। 2 लाख का खर्चा आया, तो उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में हुआ। बिल्कुल योजना पहुंच रही है, नल जल योजना पहुंच रही है, गैस योजना पहुंच रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंच रही है, सड़क योजना पहुंच रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना पहुंच रही है। यहाँ तक कि जो गरीब कामगार है, ठेले वाले हैं, इनको भी 10,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक की योजना दे रहे हैं। सब वही बीजेपी का, क्योंकि मोदी जी सबसे बेस्ट काम करते हैं इसीलिए। आपका क्या नाम है? कमलेश शर्मा। यहीं के हैं कमलेश जी? नहीं, मैं उज्जैन जिले का मुंजाखेड़ी गाँव, उज्जैन जिले के हैं आप? पर मेरा कारोबार यहीं है देवास में। कारोबार यहीं है। तो क्या है यहाँ पर माहौल चुनाव? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, क्यों? क्योंकि ये फर्श से लगाकर अर्श तक जुड़ी हुई पार्टी है और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाईचारे का समान मानते हुए अपना कार्य करती है। तो विश्वास है लोगों का? लोगों का विश्वास है। इस पार्टी में किसी को भेदभाव नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि गरीब को कैसे उठाना है और अमीर को इस प्रकार लेवल में लाते हैं कि उनको सबको जीएसटी भरे, इनकम टैक्स भरे, ताकि वो गरीब में पैसा वितरण हो। तो उसके बाद योजनाएं पहुंच रही हैं लोगों तक? बिल्कुल योजना पहुंच रही है, नल जल योजना पहुंच रही है, गैस योजना पहुंच रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंच रही है, सड़क योजना पहुंच रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना पहुंच रही है। यहाँ तक कि जो गरीब कामगार हैं, ठेले वाले हैं, इनको भी 10,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक की योजना दे रहे हैं। तो जैसे आपने कई सारी योजनाएं गिनाई, जैसे मुद्रा लोन की इस बार की बात कर रहे हैं, अगर सत्ता में आते हैं तो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया जाएगा, आवास जो बने हैं उसको और बढ़ाया जाएगा, तो उम्मीद है वैसा? उम्मीद है ना। योजना भारतीय उद्योग विभाग इसमें प्रेरित करता है, जगह जगह कैंप लगाता है। और जैसे मेरा ख्याल है कि मैं भी एक कारखाना चलाता हूँ, 3-4 कारोबार है मेरे, तो उसमें भी मुझे कई बार सब्सिडी भी मिली है, मिसेस के नाम से लिया, उसमें भी सब्सिडी मिली है। तो यानी कि वो जो बातें होती हैं योजनाओं की, वो लोगों तक पहुंच रही है जिनको ज़रूरत है। हाँ, जो जैसे मान लो जानकारी के अभाव में है, उन तक योजना नहीं पहुंच पाती, तो उनमें वो एक सर्कल निकालते हैं उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है ये। अच्छा, और भी जैसे इन्होंने कहा है कि बड़े बड़े डिसीजन 3rd टर्म में लिए जाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूसीसी सबके लिए समान कानून हो, और भी कुछ सरप्राइजिंग ऐसे बड़े डिसीजन हो सकते हैं, तो आपको उम्मीद है या हवा में बात? डिसीजन होगा ना सर, क्योंकि ये तो समान नागरिक कानून, ये तो ज़रूरी है। जिसके बाद में जैसे इनकी गलत धारणा बना रखी है कि हिंदुस्तान से बहुत सारों को निकाला जाएगा, उनको निकाला जाएगा जो घुसपैठ करके अंदर आए हैं, अदर को थोड़ी ना निकाला जाएगा। वो तो यहाँ के हैं और यहीं के रहेंगे। हाँ, वही घुसपैठियों का इस्तेमाल किया, घुसपैठिया शब्द का मोदी ने, उसके बाद पूरा विपक्ष हमलावर हो गया कि आप कैसे हो गए, और उसको उन्होंने जोड़ दिया सभी मुसलमानों के साथ। नहीं, मुस्लिम समाज तो यहीं के हैं तो यहीं रहेंगे। मुस्लिम समाज से कोई इसका लेन देन थोड़ी ना है। मुस्लिम समाज तो उनके बाप दादा परदादा के टाइम से भारत में रह रहे हैं, तो वो तो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो यहीं रहेंगे। जो अवैध आए हैं उनके लिए दिक्कत आ सकती है, और उनके लिए दिक्कत आना स्वाभाविक है। बाकी वेलकम करेंगे? हाँ, वेलकम करेंगे। और मोदी जी किसी के साथ भेदभाव तो कर ही नहीं रहे हैं कि भाई वो इस कस्बे में है या वो अदर कास्ट का है तो उसको योजना का लाभ ना मिले। आजकल सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो किसी को आयुष्मान कार्ड है तो वो ऐसा थोड़ी ना देखते हैं कि ये मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, इसका ये नहीं होना चाहिए। वो तो जो भी आयुष्मान कार्ड बना उसका इलाज हुआ। मेरा जैसे हार्ट पेशेंट हूँ तो मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा आयुष्मान कार्ड से। हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, जिसके 2 लाख का खर्चा आया। 2 लाख का खर्चा आया, तो उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में हुआ। उसके लाभार्थी हूँ मैं। अब जैसे ये बोल रहे हैं 70 साल से ऊपर जो है उनके लिए भी उनके लिए आयुष्मान कार्ड है ना। अब जैसे मेरे पिताजी गांव पे खेती करते हैं, अब उनकी उम्र 72 वर्ष हो गई, उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, फॉर्म भरा चुका उनका, अब उसमें लाभ, क्योंकि बोल रहे हैं सरकार आएगी। हाँ, अब उनको लाभ मिलेगा उस चीज़ का। वेलकम स्टेज है। जिसके बाद में ज़मीन है हमारे पास में, तो वो उसमें भी उनको 12,000 रुपये साल का पिताजी को मिल रहे हैं खेती के। जी साहब, नमस्कार। अच्छा, महिलाओं का क्या रुझान है? आपका क्या नाम है? प्रिया कुमावत। कहाँ से हैं आप? मैनकीचक देवास। आपको क्या लग रहा है माहौल? सब वही बीजेपी का। आप भी मोदी जी के साथ? हाँ। क्यों है मोदी जी? सर ये तो मोदी जी क्यों आने चाहिए? क्योंकि मोदी जी सबसे बेस्ट काम करते हैं इसीलिए। सही काम करते हाँ। हैं। क्या नाम हुआ आपका? हुकुम सिंह। कहाँ के रहने वाले? भाई यहाँ का प्रॉपर बाल। हुकुम सिंह जी, 4 जून को क्या हुक्म देखना चाहते हैं आप? काय के चुनाव का रिजल्ट। चुनाव का रिजल्ट तो मोदी सरकार बन रही है पक्के में। क्यों बन रही है मोदी सरकार? काम अच्छा कर रही। काम अच्छा कर रही है, जैसे क्या काम पसंद आ रहा है?
अपने को तो उनके सारे काम पसंद आ रहा है, रोड है, ये है, सब काम बढ़िया कर रही है। कांग्रेस बोल रहे हैं यहाँ टक्कर दे रहे हैं, नहीं दे रही, नहीं कहीं से कहीं तक नहीं। कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये इनका कैसा है, महेंद्र सिंह सोलंकी जो कैंडिडेट हैं बीजेपी वो तो एक नंबर पे है अभी, के, एक नंबर पे है। राहुल गांधी का है कुछ बोल वाला है? यहाँ नहीं है, कोई बोल वाला नहीं है, उनका कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं है। एस भास्कर। यहीं से हैं आप? हाँ सर, आप बताइए आपको क्या माहौल है? माहौल सब ठीक है साहब, अपने अपने कैंडिडेट जीत के हिसाब से उतरते हैं। अब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं और जिस वजह से बीजेपी का गढ़ रहा है, महेंद्र सिंह सोलंकी के चांस हैं। कारण एक है कि बहुजन समाज पार्टी का लाखन चौखटिया उतरा हुआ है, अच्छा, ठीक है, सुरक्षित सीट है, और वो केटली वाला चंद्रशेखर का भी उतरा है, अच्छा, तो वोट कटिंग तो होगी, राजेंद्र मालवीय को घाटा जाएगा। अच्छा, कांग्रेस की वोट कटिंग होगी। अरे सुरक्षित सीट में किसकी कटिंग है? सुरक्षित सीट में ज़्यादा उम्मीदवार घुस जाए तो वोट का तुष्टिकरण हो जाएगा। हाँ। तुष्टिकरण हो जाएगा तो एक पार्टी को फायदा मिलना ऑटोमेटिक। ऊपर जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें आएंगी, कांग्रेस की सीटें आएंगी। कितनी सीटें देख रहे हैं? वैसे मैं हिसाब से 6 सीटें देख रहा हूँ। कौन कौन सी? देखो, भिंड दतिया की फूल सिंह वरैया की सीट निश्चित आना तय है, और इधर जैसे राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ की है, और 1-2 सीटें और हैं वो भी आ सकती है। एक दो सीटें बहुजन समाज पार्टी की भी आ सकती हैं। अच्छा, तो बुरा क्या है? बाकी देश में कौन आ रहा है पता है? अब वो देश बहुत बड़ा है और इस समय फिलहाल कि राहुल गांधी काउंटर अच्छा कर रहे हैं। जो पक्ष विपक्ष का काउंटर होता है, प्रियंका भी अच्छा काउंटर कर रही है। प्रियंका गांधी तो कहीं से चुनाव ही नहीं लड़े ना, इस बार लड़ रही है। चुनाव नहीं लड़ेंगे अरे बोलने का काउंटर तो अच्छा हो रहा है ना, जहाँ बिल्कुल सफेद झूठ बोला जा रहा है तो उसका काउंटर तो अच्छा दे रहे हैं। इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं अपन तो ये बात है, तो हाँ, तो काउंटर होना चाहिए। पहलवानी मतलब बराबरी की हो तो अच्छा रहता, नहीं रहता? चुनाव भी तो लड़ना चाहिए। कौन? गांधी परिवार से सब प्रियंका गांधी तो परिवारवाद आ प्रियंका जाएगा। गांधी अभी नहीं, बाद में लड़ लेंगी, बाद में लड़ लेंगी। अभी रायबरेली से वो राहुल गांधी खड़े हो गए हैं, और कहीं जीतते हैं तो बायनेट खाली हो जाएगा, तो वहाँ से वो लड़ लेंगे। इससे क्या मतलब, चांस पर रहेगा। कहीं मरते हैं, गड़ते हैं, फिर खड़े हो जाओ। सीटें का सब अमर रहते हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका? हुकुम सिंह, कहाँ के रहने वाले? भाई यहाँ का प्रॉपर बाल हुकुम सिंह जी, 4 जून को क्या हुक्म देखना चाहते हैं आप? काय के चुनाव का रिजल्ट। चुनाव का रिजल्ट तो मोदी सरकार बन रही है पक्के में। क्यों बन रही है मोदी सरकार? काम अच्छा कर रही है, काम अच्छा कर रही है। जैसे क्या काम पसंद आ रहा है? अपने को तो उनके सारे काम पसंद आ रहा है, रोड है, ये है, सब काम बढ़िया कर रही है। कांग्रेस बोल रहे हैं यहाँ टक्कर दे रहे हैं, नहीं दे रही, नहीं कहीं से कहीं तक नहीं। कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये इनका कैसा है, महेंद्र सिंह सोलंकी जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो तो एक नंबर पे है अभी, एक नंबर पे है। राहुल गांधी का है कुछ बोल वाला है? यहाँ नहीं है, कोई बोल वाला नहीं है, उनका कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं है।